हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी डेहरियों सुन आ चुका हूँ अपने गांव से। और अभी आते आते ही मैंने 6 बजे उठकर क्लास की है बीपीएससी की, लगभग 2.5 घंटे। बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ अभी। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो क्वार्टर में अभी हम लोग आए हैं, मतलब ये बहुत ही गंदा है। अभी इसको साफ करना होगा। बहुत दिन से हम लोग गांव पर थे, अभी इसको साफ करना होगा। ये मैं अभी पढ़ रहा था, चाय पीना भी हो गया मेरा। एंड एक इम्पोर्टेंट बात भी बताना है मुझे। जब अभी मैं क्लास कर रहा था करेंट अफेयर्स का, एक यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ एजुकेशन, तो उस पर मैं देख रहा था कि गवर्नमेंट का एक नया बिल आने वाला है। मतलब अभी प्रपोजल है वो, जिसमें कि गर्ल्स का जो एज है मैरिज का, वो 18 से 21 होने वाला। अभी तक का सबसे ये पॉजिटिव स्टेप है। एंड हर एक सिटीजन चाहेगा कि इसको बिल को पास किया जाए, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है इससे बहुत ही आगे हो, बहुत ही आगे बढ़े इस चीज़ को लेकर। सो गाइस, अभी दोपहर का टाइम है। अभी असाइनमेंट लिखने के बाद मैं जाऊंगा फ्रेश होने, कुछ खाऊंगा। असाइनमेंट बहुत ही लंबा था, 20 से 25 पेज लिखना था इसमें। एंड अभी थोड़ा फ्रेश होना है क्योंकि बहुत ही वीकी फील हो रहा है और नींद नींद टाइप आ रहा है। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो हे गाइस, फ्रेश होकर अभी आ चुका हूँ। ये जो शर्ट मैंने पहना है, ये है मेरे पापा का। ये एक्चुअली मेरे को बहुत फिट आने लगा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी ये पहना हूँ। एंड कुछ दिन के बाद क्लास करने के बाद आज मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अब मैं जो टॉपिक कर रहा था, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोस्ट जो फेमस टॉपिक है, मोस्ट जो फेमस क्वेश्चन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना बड़ा क्यों है। मतलब बहुत ही लेंथी है, बहुत ही लेंथी है। तो बहुत सारे लोग मतलब वर्बली भी पूछते हैं या एग्जाम में भी आता है। तो इसके पीछे मैंने जो टीचर से रीजन सुना, ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वो अभी तक का सबसे लेंथी एक्ट था अंडर ब्रिटिश रूल। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ था हम लोग का 1947 में, कह सकते हैं 1950 के अप्रोक्स में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था। तो सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल्स हो गया, स्केड्यूल्स हो गया, सब कुछ 1935 एक्ट से था। तो 1935 एक्ट के बाद जितने भी एक्ट बनते गए, वो सब भी इंक्लूड होते चले गए इसमें। एंड बहुत सारा जो आर्टिकल्स आप देखते हो, बहुत सारा जो स्केड्यूल्स है, पार्ट्स है, तो वो मतलब दूसरे कंट्रीज से भी लिया गया है। कहा जाता है ना, इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। फेडरल मीन्स मतलब कि सारे स्टेट्स को कंबाइन करके कंट्री फॉर्म हुआ है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट है, यूके का तो है ही, ये तो बहुत लोग को पता होगा। एंड उसके बाद आयरलैंड का है, स्विट्जरलैंड का है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेस्ट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कुछ भी क्राइम हो रहा है या कुछ भी रिफॉर्म्स लाना है या एक देश को रेगुलेट करना है, कंट्री को रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर संविधान होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये पूरा डिटेल वाइज समझा देता है कि अगर एक छोटा सा भी मिस्टेक हो रहा है किसी से, एंड वो अगर अंडर द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जुडिशरी लॉ में आता है, तो उसको पूरा डिफाइन किया जाता है कि ये कैसे गलत है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका पनिशमेंट क्या है। उसके बाद जो अच्छे चीज़ है वो कैसे, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, ये सब कुछ पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो मैं अभी मतलब फर्स्ट 1 या 2 टॉपिक किया हूँ, आगे चल कर और करूँगा तो मैं शायद और भी क्लियर बोल पाऊँगा इस पर। एंड आई विल गिव क्रेडिट टू उज्ज्वल कुमार ऑफ अनअकैडमी। वो हमारे टीचर हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सब चीज़। तो मैं जितना भी समझ पाया उनसे, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको क्रेडिट दूँ। मिलते हैं शाम को। सो गाइस, अभी शाम हो रहा है और शाम के शायद लगभग शाम नहीं, रात हो रहा है, 7 बज रहे होंगे। एंड मैं एक गुड न्यूज़ देना भूल गया था कि सुबह में जो हिंदुस्तान अखबार है हमारे एरिया तरफ जो आते हैं, उसमें मेरे भैया का एक आर्टिकल आया है। इससे पहले का मैं न्यूज़ बता देता हूँ कि उन MBA कर रहे हैं अभी वो। उनका प्लेसमेंट हुआ है कॉलगेट में विथ मोर देन 14 लाख पैकेज। तो ये गांव में सबसे अच्छी शुरुआत है।
तो इसलिए एक अखबार में भी उनका आर्टिकल आया, तो ये बहुत खुश हूँ इसको लेकर। मैं चाहता था कि आप लोग के साथ शेयर करूँ ये चीज़। सो आप लोग का ब्लेसिंग्स काम आए, आशीर्वाद दीजिएगा ऐसे ही, और ऐसे ही मैं चाहूँगा कि और लोग भी तरक्की करें। सो गाइस, रात के 8 बज रहे हैं अभी। ये जो है ये मशरूम का सब्जी है, माय फेवरेट। एंड आज थोड़ा मोड़ा शॉपिंग हुआ। ये कैप देख रहे हो, मेरा फेवरेट कैप है, ये मैंने परचेस किया। बहुत दिन से इसके लिए मैं भटक रहा था। सो गाइस, मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि अभी जो मैं कंस्टिट्यूशन का टॉपिक कर रहा हूँ, तो वो मतलब कौन से कंट्री से लिया गया है। एक्चुअली ज़्यादातर मेरे जो टॉपिक हैं जो ब्लॉग में मेरे, वो मतलब बीपीएससी के टॉपिक ही रहते हैं, तो बहुत लोगों को बोरिंग लग सकता है। बट कैसे भी मैनेज करना होगा, क्योंकि ये एक नॉलेजेबल फैक्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये शायद आपको मतलब समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि पूरा क्लियर आ रहा है ये। तो सब लोग को ये भी बता रहा हूँ कि अभी जो नया ब्लॉग लाऊंगा, तो उसमें मैं ऐड करूंगा अपना घर का एक छोटा सा वीडियो फ्रंट से, जो पापा ने भेजा है मेरे को। एंड अभी मैं बता रहा हूँ कि जो इरिस है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है हमारे कंट्री में। तो उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, मैं देख रहा हूँ कॉपी में, कोई पार्ट भूल जा रहा हूँ। तो जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसेस है, तो वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से है। और राज्यसभा जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भी इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड जो मतलब कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से है, उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट लिया गया है वो है फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस और स्ट्रॉन्ग सेंटर। यस, इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके उसके पास क्या क्या पावर है, एंड वो फेडरेशन सिस्टम कैसे फॉलो करता है। तो ये है। एंड इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ कनेडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन। एंड उसके बाद है रेसिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन है, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट को मिला है, तो एक क्या होता है ना कि जैसे नया नया प्रोसेस वर्ल्ड में कुछ होते रहता है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज टोटली न्यू, इसके लिए कोई लॉ नहीं है हमारे कंट्री में। तो दिस फॉल्स अंडर रेसिड्यूरी पावर्स। तो रेसिड्यूरी पावर्स मिलता है सेंटर को। द नेक्स्ट थिंग इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय गवर्नर बाय द सेंटर। तो हर स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को देखा जाए तो कौन विजुअलाइज करता है, कौन मतलब पूरा रेगुलेट करता है, तो गवर्नर जो है उसको ऑब्जर्व करती है, तो वो अपॉइंट होता है सेंटर से। तो ये एक तरह से कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड यही तक मैं रखता हूँ, क्योंकि आगे भी मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, जर्मनी से क्या लिया गया था। बट अगर लॉन्ग बोलूंगा तो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जाएगा। तो जिनको समझना होगा वो सुनेंगे, और जिनको नहीं अच्छा लगे तो आई कांट डू एनीथिंग, आप स्किप कर देना इसको।